हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। हेलो गाइस, शॉर्ट सीरीज के अंदर आज जो मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में ये इंडक्शन मशीन का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हम पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे वीडियो के अंदर काफी कमेंट आए थे जो कि एक कन्फ्लिक्ट था, उनको मैं चाहता हूं कि एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर दो आपके माइंड में। सो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, पहले हम इन चीजों की बात करेंगे। सर यहाँ पे कुछ चीजों की बात करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चंस आपको कई बार अलग अलग तरीके से पूछते हैं जो कि कंफ्यूज करता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि सपोज दैट आपको पूछता है कि स्टैटर, सो स्टैटर क्या कंसिस्ट करता है, पहले ये बात करें। क्वेश्चंस का पैटर्न जो होगा मैं देखता हूं, अभी दिखाता हूं सर। ये वही क्वेश्चन है, द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ। जो फ्रेम होता है यूजुअली किस चीज का बना होता है, इसके रिगार्डिंग आंसर्स में बच्चों के कंफ्यूजन सिलिकॉन, स्टील और कास्ट आयरन के अंदर अमूमन देखा जाता है। लेकिन इसके पूरी कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल पहलू एक एक चीज से हम देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मामला है क्या यहाँ पे। सर स्टैटर की अगर बात करें ना, अगर इंडक्शन मोटर के स्टैटर की बात करें तो ये इसका रहा क्या सर, फ्रेम। ये इसका रहा सर फ्रेम, ओके। ये रहा स्टैटर कोर, ये है स्टैटर कोर, ओके। और ये रहा आपका स्टैटर वाइंडिंग, ये है क्या सर, स्टैटर वाइंडिंग, ओके। सो एक स्टैटर कंसिस्ट क्या क्या करता है सर, एक स्टैटर कंसिस्ट करता है, उसमें फ्रेम इन्वॉल्व होते हैं, स्टैटर होता है और इसके अंदर हमारे वाइंडिंग्स होते हैं, ओके। ये स्टैटर कोर है जिसको बाहर में निकाला गया, ये स्प्लिटेड होते हैं, ओके ना। ये यानी एक स्टैटर की अगर बात कर ली जाए तो ये 3 पॉइंट्स को कैरी करता है, यानी फ्रेम, बारीकी से देखिएगा सर एकदम क्लियर हो जाएगा चीजें। स्टैटर कोर जो वाइंडिंग लेगा, और एक होता है हमारा स्टैटर वाइंडिंग, ओके। नौ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अपन चलेंगे, लेकिन पहले बात करें। अब रहा ये क्वेश्चंस कई बार क्या पूछता है कि इंडक्शन मशीन के फ्रेम किस चीज के बनाए जाते हैं, तो कंसिस्ट तो स्टैटर करता। अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कि स्टैटर किस चीज का बना होता है, ध्यान से समझिए सर, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि आपके स्टैटर किस चीज का बना होता है, तो ध्यान से सर आप हमेशा क्या करेंगे, सिलिकॉन स्टील। क्या कहेंगे सर, सिलिकॉन स्टील। स्टैटर किस चीज का बना होता है, अगर ये टॉप में चीजों को पूछ दे, लेकिन यानी ये इसमें लेंगे सिलिकॉन। और जब आपको आपसे ये पूछ दिया जाता है कि फ्रेम किस चीज का बना होता है सर, तो कास्ट आयरन। क्या होगा सर तब, कास्ट आयरन। नाउ स्टैटर का कोर किस चीज का बना, ये आपका है कोर, ये है फ्रेम। मैं एक एक चीज को बारीकी और इसके एक एक रीजन भी बताऊंगा सर। यह स्टैटर कोर ये बनता है सर एसआई स्टील की, एसआई स्टील। दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, ओके दिख जाएगा सर। ये होता है हमारा एसआई स्टील का, ओके। वेट अ सेकेंड, ये होता है सर हमारा एसआई स्टील का, ओके। क्या होता है ये हमारा एसआई स्टील का। नौ चलिए सर, नौ अदर में बात करूं यहां पे, इसको रहने देते इतना ही। नौ स्टैटर वाइंडिंग किस चीज का बना होता है सर, स्टैटर वाइंडिंग किस चीज का बना होता है, तो सर स्टैटर वाइंडिंग आपका बना होता है, स्टैटर वाइंडिंग होता है कॉपर का। किस चीज का बना होता है सर, कॉपर का। किस चीज का बना होगा सर, कॉपर। मोस्टली प्रीफर किए जाते हैं, हालांकि बनाया जा सकता है एल्युमिनियम के भी, पर प्रीफर किए जाते हैं कॉपर। एल्युमिनियम हैवी में से कभी नहीं यूज करते, छोटे मशीन के लिए कभी कभी अपन यूज कर भी ले कॉपर, लेकिन सॉरी एल्युमिनियम, पर कॉपर यूज किया जाते। तो 3 पार्ट हो गया, कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील एंड कॉपर। तो अगर इन जनरल कभी पूछ दे स्टैटर इज मेड ऑफ, तो स्टैटर की अगर बात करें तो जनरली अपन कहते हैं सिलिकॉन स्टील, क्योंकि स्टैटर का मेन पार्ट जो कंसिस्ट करता है वो हमारा होता है स्टैटर कोर, मतलब ये। सो तब उस टाइम में फ्रेम हमारा साइलेंट हो जाता है। क्लियर, ये चीजें चर्चा अगर क्लियर हो गई तो अब हम उस क्वेश्चन पे जाएंगे और इसकी एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे सर। अगर यहाँ पे चीजें क्लियर होगी सर, अगर सर सिर्फ फ्रेम की बात करता है, फ्रेम किस चीज का बना है, किस चीज का बना है, तो सर कास्ट स्टील का बना है, ओके। कास्ट स्टील का बना है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए सर, कास्ट स्टील का बना है। क्योंकि इस फ्रेम की परमेबिलिटी राइज करने से कोई अपने को बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अपन चाहते हैं फ्रेम से कोई फील्ड ना गुजरे, ये तो आउटर पार्ट है। अंदर में कोई, अगर ये हमारा वाइंडिंग है,
इसके अंदर वाइंडिंग है तो हमारा टारगेट होता है फ्लक्स इससे गुजारना, ना कि इसके आउटर फ्रेम से गुजारना। क्लियर? तो ये भी एक चीज है। अब यहीं पे चर्चा होता है कि जो कोर है ना, हमारा कोर है, उससे फ्लक्स गुजारेंगे। तो कई बार ये चर्चा होती है कि सर क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, सर क्वेश्चन यहां पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सिर्फ अगर फ्रेम पूछे तो कास्ट आयरन और जो सिलिकॉन स्टील है ये किसमें यूज किए जाते हैं? स्टेटर के कोर में। किसमें सर? स्टेटर कोर में। स्टेटर के कोर में ये यूज किए जाते हैं। क्या? SI सिलिकॉन स्टील, SI स्टील। तो मैं मानता हूं कि सर अब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके के आपके कंफ्यूजन्स थे बहुत बच्चों के, और अब आपने क्या सीखा। ओके, तो चलिए अब ये जानकारी हो गई। तो सर स्टेटर कोर के बारे में ज्यादातर आपकी जानकारी होनी चाहिए। ओके, स्टेटर कोर के बारे में ही ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। सो इनमें आपने हर चीज को देखा। ओके, स्टेटर कोर की चर्चा अगर मैं कर दूं तो आइए सर, स्टेटर कोर मेनली जो होता है इसमें सिलिकॉन ऐड किए जाते हैं। नाउ अबाउट, अगर मैं बात करूं अबाउट स्टेटर कोर, स्टेटर कोर। ओके, अपने को स्टेटर कोर के बारे में सर अब डिस्कस करना है। आइए सर, ये रहा हमारा स्टेटर कोर, है ना, ये है स्टेटर कोर। ओके, जो किस चीज का बना है सर? SI स्टील का बना है, यानी SI मिक्स किया गया है किसमें? स्टील में। SI मिक्स किया गया है स्टील में। और ये क्या होते हैं सर? लेमिनेटेड कोर होते हैं। यही क्या होते हैं सर? लेमिनेटेड कोर होते हैं। ओके, पतले पतले पत्तियों मिलके इसको एडजस्ट किया जाता है। अब यहां से समझना है सर, सिलिकॉन जो ऐड करते हैं अपन, सिलिकॉन ऐड करते हैं इसमें, इसका क्या रीजन है? ये लगभग सर 2 से 2.5% ऐड किया जाता है। 2 से 2.5% ऐड कर दिया जाता है, जिसका इंप्रूवमेंट मशीन में इस कोर में क्या देखने को मिलता है, जिससे इसका इस कोर का क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है कि आसानी से फ्लक्स और बेहतर तरीके से इससे गुजरे। सो इसमें क्या होता है? 2 चीज होता है। एक तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो ये इंक्रीज कर जाती है, दूसरा मटेरियल की परमेबिलिटी इंक्रीज करती है। मतलब अगर 2 से 2.5% अगर अपन सिलिकॉन ऐड कर दे किसमें? स्टील के अंदर, तो आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है और परमेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि सर अगर रेजिस्टिविटी वो इंक्रीज करता है तो कितना, और एक तो ये बढ़ जाता है, एक ये, और इनसे क्या बेनिफिट होता है? ध्यान रखिए अभी भी सर, फ्रेम में कास्ट आयरन होता है, इससे फ्रेम में फ्लक्स गुजारने से कोई बेनिफिट नहीं अपने को, क्योंकि फ्रेम कंसिस्ट करता है किसको सर? कोर को। तो कोर में आपको फ्लक्स के को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर तो वाइंडिंग होगी, इसके अंदर तो क्या होगी? वाइंडिंग होगी। तो इस कोर का ध्यान रखना है, स्टेटर कोर का ध्यान रखना है। ओके, आइए सर अब मैं चर्चा कर लूं कि रेजिस्टिविटी क्या और परमेबिलिटी क्या। एक शब्द में छोटी बातों में बताऊं सर, रेजिस्टिविटी लगभग कहता है ये पुराने रेजिस्टिविटी से 5 टाइम इंक्रीज कर जाता है। अगर आप सर ये 2.5 गुना 3 गुना अगर आप इसमें ऐड करते हो सिलिकॉन, तो उसकी रेजिस्टिविटी 5 टाइम इंक्रीज कर जाती है। किसकी? इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी। आप कहोगे रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ाते हैं? यहाँ पे ध्यान रखनी है सर, रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ाते हैं? सर रेजिस्टिविटी एक एक बात की चर्चा करता हूँ, क्योंकि जब इस मशीन में अपन सप्लाई देते हैं तो क्या होता है? इसमें फ्लक्स सर्कुलेट करता है। जब फ्लक्स सर्कुलेट करता है तो इसमें करंट उत्पन्न होता है। इसमें जब करंट उत्पन्न होगा सर, जब इसमें करंट उत्पन्न होगा तो इसी को बोलते हैं, चूंकि बहुत स्मॉल में होता है तो उसको बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं? एडी करंट। ये मशीन के लिए घातक है, ये खराब है। सो इसको कभी बढ़ना नहीं देना चाहते अपन। सो ये कंडक्ट ना अच्छे से करे इस मटेरियल के अंदर, ये स्मॉल अमाउंट का करंट बढ़िया से कंडक्ट ना करे, तो छोटे छोटे पार्ट में बांट देता ताकि करंट का अमाउंट घटा रहे, करंट का अमाउंट घटा रहे। सो ये करंट, चूंकि इस कोड में करंट उत्पन्न कराना या करंट बहाना कोई हमारा टारगेट नहीं है, इसमें तो फ्लक्स गुजारना हमारा टारगेट है। क्लियर? सो इस मटेरियल के अंदर जो हमारा किस चीज का बना है? सिलिकॉन स्टील, यानी सिलिकॉन एडिशनल डालते हैं ताकि इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? रेजिस्टिविटी, यानी इसकी कंडक्टिविटी
घट जाए, कंडक्टिविटी घट जाए और रेजिस्टिविटी क्या करे, इंक्रीज करे। तो इससे हमारा क्या होगा सर, करंट जो एडी करंट होगा वो मिनिमाइज होगा और एडी करंट लॉस हमारा कम होगा। एडी करंट लॉस क्या होगा, कम होगा। मतलब एक चीज तो तय हो गया, रेजिस्टिविटी बढ़ाने से उसमें जो करंट उत्पन्न होता है एडी करंट, उसको मिनिमाइज करते हैं। तो पहला चीज क्या क्या है, अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी ऑफ एसआई स्टील, एसआई स्टील की बात करें तो वो क्या होगा सर, डिक्रीज होगा, ओके, डिक्रीज होगा। सो कंडक्टिविटी की अगर बात करें, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। सो कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो ये क्या करेगा सर, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो एडी करंट रिड्यूस, आप क्या कह सकते हो सर, एडी करंट रिड्यूस, और इसको कम करना हमारा टारगेट था। ओके, दूसरी बात समझे, एडी करंट रिड्यूस किया ना, इसीलिए इसको लेमिनेट करते हैं, क्योंकि करंट अगर ये कंप्लीट एक कोर होता, हेवी कोर होता, सॉलिड कोर अगर हो जाए तो उसमें करंट की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी सर। ये लेकिन आपको पतले पतले पत्तियों का स्ट्रिप्ड है और वो भी लेमिनेटेड होते हैं। अब कई बार ये हो जाते हैं कि सर इसमें लेमिनेशन जो चढ़ाई जाती है, वो लेमिनेशन जो होती है वो किस चीज का होता है सर, वार्निश का होता है सर, वार्निश का लेमिनेशन होते हैं, लेयर होते हैं, वार्निश का लेयर होता है, ओके, जो इस पतले पतले पत्तियों पे होते हैं। कई बार होते हैं कि लेमिनेशंस कितनी मोटाई की होती है सर, लेमिनेशन जो थिक लेमिनेशन से ये है थिक लेमिनेशन, इसकी जो मोटाई होती है 0.5 mm, 0.5 mm मतलब आधा सूता, एक सूता का आधा सूता 0.5 mm, ओके, वार्निश का लेयर होता है। नो, अब दूसरी बात, ये परमेबिलिटी किस खेत की मूली है सर, इसको बढ़ा के क्या करते सर, अगर इसकी परमेबिलिटी हाई होगी, सर आपने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा है, किसी मटेरियल की परमेबिलिटी अगर बढ़ाते हैं तो उससे उसके क्या होगा, फ्लक्स आसानी से गुजरेगा। सो इसकी फ्लक्स बढ़ने की, ज्यादा फ्लक्स स्ट्रेंथ बनेगा, क्योंकि परमेबिलिटी अगर बढ़ता है तो उसका रिलक्टेंस घट जाता है। फ्लक्स को गुजरने में अपोज कौन करता है, रिलक्टेंस। परमेबिलिटी बढ़ाते हैं तो रिलक्टेंस कमजोर होता है, फ्लक्स बहुत अच्छे से आसानी से बढ़ता है। इसका मतलब अपन ये कहें कि अगर सर परमेबिलिटी आप बढ़ाते हो, मोर, इसका मतलब क्या होगा, मोर फ्लक्स कैन फ्लो, इसके कारण क्या होगा, ज्यादा फ्लक्स आसानी से क्या करेगा सर, फ्लो हो जाएगा इस मशीन में। सो परमेबिलिटी बढ़ता है किसके करने से सर, ऐड करने से, बाय एडिंग एसआई, सिलिकॉन ऐड करने से, ओके, परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, मतलब उसका रिलक्टेंस डिक्रीज करता है, उसका रिलक्टेंस क्या करता है सर, डिक्रीज करता है, ओके। सो इस सारे कॉन्सेप्ट सर इसके अंदर छिपे हुए हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से करें, और आई होप ये जान सर, इसीलिए ट्रांसफार्मर के कोर भी सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर आपने देखा होगा सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, ओके। सो कोर की बात होगी, नॉट फ्रेम, कोर की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में अब क्या कहा गया, अगर क्वेश्चन में सिर्फ फ्रेम कहता है तो कई बार कंफ्यूजन से लोग कुछ और भी कर दे, लेकिन क्वेश्चंस में अगर सिर्फ फ्रेम कहे तो बात हमेशा कास्ट आयरन के लिए होगी। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं सेंस में कोर, यानी स्टैटर कोर के दिमाग में रहता है, पूछता है फ्रेम और मतलब आउटर पार्ट, यही कंफ्यूजन हो जाता है। सो आई होप कास्ट आयरन हमेशा आपका आउटर फ्रेम होगा, स्टैटर कोर हमेशा सिलिकॉन स्टील की होगी, इसमें सिलिकॉन जो बताया वही 2 to 2.5% ऐड की जाती है, एडएसआई सिलिकॉन ऐड की जाती है, ओके। और ये आपके रेजिस्टिविटी को 5 गुना तक बढ़ाता है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं कोर के बारे में। आई होप आज कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि कैसे अपन करते हैं। सर उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए बेहतर रहा होगा और इसको हम बेहतर तरीके से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो मैं आपके दिए हुए कमेंट्स को भी लगातार रीड करता हूँ, वॉच करता हूँ कि आपके अंदर कन्फ्यूजन क्या चल रहे हैं, और जो भी कन्फ्यूजन कभी भी चलते सर आप उसको कमेंट जरूर करेंगे ताकि हम उसको बेहतर तरीके से आपके साथ एनालाइज कर पाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।